क्या आपको भी अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन बोझिल लगती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। इस ब्लॉग में मैं बात करूंगी कैसे हम अपनी कॉम्प्लिकेटेड वेट लॉस जर्नी को जॉयफुल जर्नी बनाएं, जिससे हमारी डाइट और वर्कआउट रूटीन हमें बोझिल नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा सिंपल लगे। लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 20 नवंबर की और दिन है थर्सडे का, और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने होम वर्कआउट रूटीन से। वर्कआउट से पहले सुबह की 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ मैं ले ली थी अपनी थायराइड की मेडिसिन, और उसके बाद किचन में जाकर सूजी और दही को मिलाकर मैं रखती हूँ, क्योंकि आज मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में दूंगी सूजी के अप्पे। कल ब्रेकफास्ट में मेरे घर पे उपमा बना था, तो उसकी चटनी बची हुई है, तो इसलिए मैं प्लानिंग की थी कि आज मैं अपनी बेटी को लंच बॉक्स में अप्पे दूंगी। उसको अप्पे पसंद भी है और जो चटनी बची है उसका भी यूज हो जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वीडियो के टॉपिक पर कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी वेट लॉस जर्नी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो और खुशी खुशी हम अपनी डाइट और वर्कआउट रूटीन को फॉलो करें। तो पहला टिप ये है कि आप जो भी डाइट करते हैं, अपनी डाइट के बीच एक गैप बना लीजिए। जैसे 7 डेज, 10 डेज, 15 डेज, आप अपने अकॉर्डिंग एक गैप बना लीजिए और उस गैप में आप खुद को एक ट्रीट दीजिए। एग्जाम्पल के लिए मैं अपना गैप 10 डेज का रखी हूँ, मीन्स हर 10 दिन में मैं खुद को ट्रीट देती हूँ। मीन्स अपनी पसंद का कोई भी एक चीज खाती हूँ। यकीन मानिए, ऐसा करने से मुझे मेरी डाइट बोझ नहीं लगती, क्योंकि मैं बाकी के 9 दिन यही सोचती हूँ कि सिर्फ 9 दिन ही तो है, उसके बाद मैं अपनी पसंद की चीजें खाऊंगी। इससे मुझे अपनी डाइट बोझ नहीं लगती है, बल्कि मैं और भी ज्यादा डेडिकेशन के साथ 9 दिन अपने डाइट को फॉलो करती हूँ, ताकि 10वें दिन खुशी खुशी मैं अपनी ट्रीट को एंजॉय कर सकूं। अब यहाँ कुछ लोगों को लगेगा कि ऐसे तो हमारा वेट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि अगर 9 दिन हम अच्छे से डाइट करेंगे और 10वें दिन अपने पसंद का कोई चीज खा लेंगे, तो 11वें दिन जब हम वेइंग स्केल पर खड़े होंगे तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, मतलब 500 ग्राम या 1 केजी बढ़ जाएगा। तो फिर वैसे तो हम कभी दुबले नहीं हो पाएंगे। तो डियर, मैं आप सबसे यही बोलना चाहूंगी कि हाँ, सही बात है, 11वें दिन वेइंग स्केल पर 500 ग्राम या 1 केजी बढ़ जाएगा, लेकिन वो वेइंग स्केल पर बढ़ेगा। आपके इंचेस लॉस जो हुए होंगे ना, वो एक दिन के खाने से इंच आपका डबल एक्सल से ट्रिपल एक्सल नहीं चला जाएगा, या एल पर अगर आप आ गई हैं तो एक्सल नहीं हो जाएगा। अगर आप 9 दिन के गैप में अगर 10वें दिन कुछ खा लेती हैं, तो भले ही वेइंग स्केल पर आपके वेट में फर्क आ जाए, लेकिन आपके इंच लॉस में कोई भी फर्क नहीं आएगा। आप बहुत बार ये देखी होंगी कि हम महीनों तक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा वेइंग स्केल पर वेट ऊपर नीचे होते रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसके बहुत से कारण है, जैसे वाटर रिटेंशन की वजह से, एसिडिटी की वजह से, ब्लोटिंग की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हमारा वेट वेइंग स्केल पर ऊपर नीचे आता ही है, और ये नॉर्मल है, कॉमन है। लेकिन हाँ, अगर हम अपनी डाइट को अच्छे से रखें और एक प्रॉपर डाइट, हेल्दी डाइट हमेशा लेते रहे ना, तो हमारा इंच लॉस जो होता है वो एक सस्टेनेबल वेट लॉस होता है, और वो एक दिन के खाने से घटता या बढ़ता नहीं है। इसलिए आप अपनी डाइट में एक गैप देकर खुद को ट्रीट दीजिएगा, तो आपको अपनी डाइट बोझिल नहीं लगेगी, बल्कि आप उसे एंजॉय कीजिएगा। यहाँ मुझे अपनी वीडियो के बारे में बतानी होगी। मॉर्निंग वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद मैं आ गई थी किचन में और बना रही हूँ अपनी बेटी के लिए लंच बॉक्स, और साथ में तैयार करी हूँ अपने लिए मॉर्निंग ड्रिंक। और आज मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक में ली थी टर्मरिक और जिंजर की टी। और अब मैं आप लोग से डायरेक्ट मिल रही हूँ अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत के टाइम पे, मतलब कि मॉर्निंग के 10 बजे। और आजकल मैं अपने ईटिंग विंडो की शुरुआत करती हूँ अपने फ्लैक्सेस लड्डू से, जो मैं होममेड ही बनाई थी। और यहाँ मैं बालकनी में धूप में बैठकर एंजॉय करती हूँ अपनी लड्डू, और उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट। तो आज मुझे अपनी ब्रेकफास्ट में कुछ ज्यादा तैयारी नहीं करनी है। जो मैं अपनी बेटी के लिए अप्पे बनाई थी, उसका बैटर इतना बच गया है कि मेरे लिए ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो आज मैं अपनी ब्रेकफास्ट में सूजी के अप्पे ही लेने वाली हूँ। हमारी वेट लॉस जर्नी में नेक्स्ट कॉम्प्लिकेटेड चीज होती है वर्कआउट। पहली होती है डाइट, जिसके बारे में बता दी। आप एक बार उस रूल्स को फॉलो करके देखिएगा, यकीन मानिएगा आप अपनी डाइट को इतने खुशी खुशी एंजॉय कीजिएगा ना कि आपको लगेगा भी नहीं कि आप डाइट कर रहे हैं। तो चलिए अब निकालते हैं वर्कआउट का कीड़ा अपने दिमाग से। घंटों घंटों जिम में मेहनत करना, या घर पे ही घंटों घंटों एक्सरसाइज करना, और एक दिन भी अपनी बॉडी को ब्रेक ना देना, ये सोचकर कि अगर हम अपनी वर्कआउट को स्किप करेंगे या वर्कआउट को छोड़ेंगे
तो हमारा वेट बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। वेट से वर्कआउट का कोई लेना देना नहीं है। वर्कआउट करने से बॉडी में स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टेमिना बढ़ता है, बॉडी फ्लेक्सिबल होता है। इससे वेट घटता या बढ़ता नहीं है। बट वेट को घटने और बढ़ने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज डाइट की होती है। वर्कआउट बस उस पे हेल्प करता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। इसलिए वर्कआउट कीजिए, जरूरी है। लेकिन हाँ, वीक में अगर आप 4 दिन या 5 दिन भी डेडिकेशन के साथ वर्कआउट करते हैं ना, तो ऐसा मत समझिएगा कि 2 दिन अगर छूट गया किसी वीक में तो आपने कोई पाप कर दिया हो। जबकि ऐसा जरूरी भी है 2 दिन छोड़ना, अपने बॉडी को रेस्ट देने के लिए ना कभी कभी वर्कआउट को छोड़ दिया करिए, क्योंकि इससे आपकी बॉडी के साथ साथ आपके दिमाग को भी रेस्ट मिलेगा। जो हमेशा ये टेंशन बना रहता है ना कि सुबह उठ के वर्कआउट करना है, सुबह उठ के वर्कआउट करना है, तो जिस दिन ये माथे में टेंशन होता है ना, उस दिन उसे छोड़ दीजिए। और ये जरूरी नहीं है कि सुबह उठकर ही करना है, दिन में किसी भी टाइम पे आप अपने वर्कआउट को कीजिए और उसका वही फायदा मिलेगा जो दिन में किसी भी टाइम मिलेगा। बस आपका पेट खाली होना चाहिए, नहीं तो फिर आप वर्कआउट नहीं कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो वीक में 3 से 4 दिन भी अगर अच्छे से डेडिकेशन के साथ वर्कआउट करते हैं ना, तो आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए काफी है। और हाँ, एक बात जरूर मैं टिप दूंगी कि वर्कआउट करते समय आप अपनी एक पसंदीदा म्यूजिक लगा लीजिएगा ना, तो आपका वर्कआउट कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा, बल्कि आप उसे बहुत इंजॉय कीजिएगा। जिस दिन मैं वीडियो शूट मुझे जिस दिन नहीं करना होता है ना अपने वर्कआउट के दिन, उस दिन मैं अपने सुबह सुबह मैं वर्कआउट करती हूँ जनरली, आप लोग को पता है। तो मैं अपने ईयर में एक ईयरफोन लगा देती हूँ और अपना म्यूजिक सुनते हुए वर्कआउट करती हूँ। इससे मुझे ना एनर्जी फील होती है, मुझे बोरिंग नहीं लगता है, और कब आधा घंटा खत्म हो जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। तो ये चीज आप जरूर फॉलो कीजिएगा। आप कोई भी एक म्यूजिक लगा दीजिएगा, अगर खाली घर पे है तो और भी अच्छा, म्यूजिक लगाइए और वर्कआउट कीजिए। कोई भी वर्कआउट हो, कितनी भी बोरिंग हो, जैसे मैं तो बोरिंग टाइप की करती हूँ, बहुत ही सिंपल वाली, तो वो भी मुझे बोरिंग नहीं लगती है, क्योंकि मेरा ध्यान ना गाने पर रहता है, मैं उसकी धुन में मगन रहती हूँ और मेरा वर्कआउट भी होते रहता है। यहाँ पे मैं अपना ले रही हूँ ब्रेकफास्ट, जिसमें मैं अप्पे ली हूँ। वैसे तो मैं 6 पीस या 7 पीस इनफ होता है मेरे लिए, लेकिन 1 पीस के लिए बच रहा था बैटर, तो मैं उसे भी डाल दी। तो अभी तो मैं 7 पीस ली हूँ, लेकिन बाद में वो भी 1 पीस, मतलब टोटल 8 पीस अप्पे खाई हूँ। और इसके खाने के बाद मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया था कि मैं अपनी मिड मॉर्निंग स्नैक्स में जो फ्रूट्स था ना, वो मुझे खाने का मन ही नहीं किया, बिल्कुल भी मन नहीं किया। मैं डायरेक्ट लंच की हूँ। हाँ, लेकिन बीच बीच में मैं अपने वाटर इंटेक को फुलफिल करते रहती हूँ, मतलब पानी में पीते रहती हूँ। सर्दियों में प्यास बहुत कम लगती है, इसलिए पानी पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि वेट लॉस रूटीन, हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है जहां पहुंच के हमें रुकना होता है। ये एक जर्नी है जो हमें रोज तय करना होता है। तो कभी भी अपने वेट लॉस जर्नी को इस टारगेट पर लाके उसे डेस्टिनेशन समझ के मत छोड़ दीजिए, क्योंकि जिस दिन आप डेस्टिनेशन समझ के उसे छोड़ दीजिएगा, जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं अब तो हम अपने टारगेट अचीव कर लिए हैं, अब वापस से हम अपने नॉर्मल खान पीन या नॉर्मल रहन सहन में आ जाए, तो जैसे ही अपने ट्रैक पर आके अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल रूटीन को छोड़िएगा, वापस से आपका वेट धीरे धीरे करके गेन हो जाएगा। तो बताइए आपकी कोई कितना बार ही वेट अपना डाउन और अप करते रहेगा, कितना बार वेट घटाएगा बढ़ाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपनी वेट लॉस जर्नी को, अपनी वेट लॉस रूटीन को एक जर्नी समझिए और इसे फॉलो कीजिए हमेशा, जब तक हम हैं, जब तक आप हैं। मानते हैं कि हमारे जीवन हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ये चीज तो हमारे हाथ में है कि जब तक हम रहें, स्वस्थ रहें, चलते फिरते रहें। ऐसी ख्वाहिश तो सबकी होती है, सबकी। तो इसलिए इसी चीज की ख्वाहिश रखिए कि बस हम जब तक हैं, हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहे, हम किसी पर डिपेंड ना रहे, हम हमेशा अपना काम, अपने रूटीन को हमेशा फॉलो करते रहें। तो ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी होनी चाहिए। और इसके लिए जरूरी ये है कि हम अपने डाइट के बीच में गैप लाएं, अपने वर्कआउट के बीच में गैप लाएं। हम सभी चीजों को खुशी खुशी करें, ताकि हम इसे लाइफ टाइम कर सके। इसे ट्रैक पर आके या किसी डेस्टिनेशन पर आके छोड़ना नहीं है, बल्कि हमेशा करना है। ये बात अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा ना, तो आपको अपनी जो डाइट रूटीन है या वर्कआउट रूटीन है कभी बोझल नहीं लगेगी। यहाँ मैं बना रही हूँ लंच, और लंच में मैं बना रही हूँ रागी और गेहूं के आटे की रोटी और साथ में सोया चिली की सब्जी। तो सब्जी में बहुत ही सिंपल तरीके से और वेट लॉस वर्जन में बना रही हूँ। वैसे तो सोया चिली की सब्जी मैरिनेट किया जाता है दही के साथ, फिर सोया को फ्राई किया जाता है और तब सब्जियों में मिला के
मसाले डाला जाता है, लेकिन मैं यहाँ वेट लॉस वर्जन में बना रही हूँ, मतलब ऐसा बना रही हूँ ताकि मेरी वेट लॉस जर्नी में भी मैं इसे खा सकूँ। तो इसीलिए मैं इसमें कुछ ना मैरिनेट कर रही हूँ, ना ही इसे मैं तलूंगी, सिंपल वे में बनाऊंगी। पैन में मैं डाली थी तेल, साथ में डाली थी थोड़ा सा जीरा, साथ में जो मैं सब्जी काट की थी शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर, उनको डाली हूँ एक साथ, थोड़ी सी देर भूनी हूँ। उसके बाद मैं डालती हूँ न्यूट्रिला जो कि मैं बॉईल करके रखी थी। उसके बाद मैं डाली थी इसमें जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ही कलर के लिए सिर्फ लाल मिर्च पाउडर, और साथ में डाली हूँ थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, और इसके बाद मैं डाली थी चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगेनो। यही सब चीज़ों को डाली हूँ, थोड़ी देर भूनी हूँ। उसके बाद सॉसेस डाली हूँ, तो सोया सॉस डाली हूँ करीब हाफ चम्मच के करीब। उसके बाद एक फुल चम्मच में टमाटो सॉस डाली हूँ, और कॉर्नफ्लोर के रूप में मैं हमेशा डालती हूँ ओट्स की जो पाउडर है ना, रोस्टेड ओट्स है, उसे ग्राइंड करती हूँ, उसी के पाउडर को 1 से 1.5 चम्मच डालती हूँ। मैं कॉर्नफ्लोर नहीं डालती हूँ। और ये सोया चिली की सब्जी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। इस तरह भी जरूरी नहीं है कि तल के या कॉर्नफ्लोर डाल के या मैरिनेट करके ही खाया जाए, इस तरह से भी बना के खाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत टेस्टी। और इसके साथ मैं बनाई हूँ रागी और गेहूं के आटे की रोटी, और साथ में ली हूँ मैं सलाद। और बस लंच मेरा तैयार हो गया है। लेकिन इस टाइम पे ना सिर्फ 1:30 बज रहे होंगे और मुझे थोड़ा भी भूख नहीं लगी है। पता नहीं आज के अप्पे में ऐसा क्या था। वैसे तो सिंपल सूजी का अप्पे था, लेकिन मेरा पेट आज इतना फुलनेस लग रहा था ना कि 1:30 बजे तक मैं अपना ये लंच तैयार कर दी थी, रोटी सब्जी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं लगी थी। तो मैं अपना जो लंच की हूँ 3 बजे के करीब में की हूँ। 2 से 2:30 बजे के बीच में ना मुझे कुछ मीठे खाने की क्रेविंग हुई, तो मैं फ्रूट्स नहीं ली थी। बस मैं ये वाला बादाम पट्टी, जिसे चिक्की भी बोला जाता है, हम बादाम पट्टी बोलते हैं, तो ये घर पे रखा हुआ था, हस्बैंड जी लाए थे, तो उसी का मैं एक टुकड़ा आप लोग को दिखा दी हूँ, लेकर बालकनी में आ गई थी। हालांकि धूप तो बालकनी से चला गया है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे थोड़ी देर खड़ी हुई और अपने बादाम पट्टी खाई थी। और उसके फिर आधे घंटे के बाद मुझे जब भूख लगा तो मैं अपना लंच थाली यहाँ पे लेके आ गई हूँ। इस टाइम पे मेरी बेटी नहीं आई है, वो 3:40 तक आती है घर। तो ये है मेरी लंच की थाली, जिसमें रागी और गेहूं के आटे की 2 रोटी है, साथ में है अपनी जो सोया चिली की सब्जी बनाई हूँ वो, और साथ में है सैलेड। और ये सब्जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी थी, लेकिन हाँ बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में आसानी से बन जाती है, मिनटों में बन जाती है, लेकिन टेस्ट में कोई कमी नहीं है, बहुत टेस्टी है। मेरे फेस एक्सप्रेशन से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सब्जी सच में बहुत टेस्टी है। तो डियर, आई होप कि मैं आप लोग को अपनी बातों को समझा पाई हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी डाइट लेते हैं, उस डाइट को अगर आप खुशी खुशी फॉलो कीजिएगा ना, तो ही आपकी वेट लॉस जर्नी जो है वो सक्सेस हो पाएगी। अगर आप उसमें ये सोच के स्ट्रेस लेते हैं ना कि मैं तो डाइट पे हूँ, मैं ये चीज नहीं खा सकती हूँ, तो फिर वो आप ज्यादा दिन तक नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए बीच बीच में अपनी पसंद की चीजें खाते रहिए। बस अपने पोषण का और टाइम का ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि आप क्या चीज खा रहे हैं। आपको ही पता है कि मैदा और चीनी की चीजें या बहुत अधिक ऐसी चीजें, तली भुनी मसालेदार चीजें हमारे हेल्थ को नुकसान करती है। सिर्फ वेट ही नहीं बढ़ाती है, बल्कि हमारे हेल्थ को भी नुकसान करती है। तो बस इन सब चीजों को अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि खाना पीना बिल्कुल छोड़कर और बिल्कुल मतलब अपने आप को इन सब चीजों से दूर कर देना है। अपनी खुशी को अपनी डाइट में शामिल रखिए, अपने वर्कआउट में शामिल रखिए। अपने वर्कआउट को वीक में 4 से 5 दिन कीजिए, बस उतना काफी है। याद रखिए, वेट लॉस डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी है, जिसमें हमें रोज चलना है। तो आज फिर मैं अपनी डिनर को स्किप कर दी थी और यहाँ मैं अपने वॉकिंग को कंप्लीट करके आ गई हूँ। तो चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।